गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 11 शरारती पिंगू। ये एक कहानी है। बर्फीले प्रदेश में पेंगुइनों का एक छोटा सा गांव था। बर्फीले मतलब बर्फ़ से ढका हुआ। वहाँ पे एक पेंगुइनों का छोटा सा गांव था। उसमें पिंगू नाम का एक नन्हा पेंगुइन रहता था। वहाँ पे कौन रहता था? पिंगू नाम का एक नन्हा सा पेंगुइन रहता था। वह बहुत शरारती था। शरारती मतलब नटखट। वो बहुत नटखट था। एक दिन वह अपने मम्मी पापा के साथ नाश्ता कर रहा था। किसके साथ कर रहा था नाश्ता? मम्मी पापा के साथ। नाश्ता मतलब सुबह का भोजन। नाश्ता कर रहा था। अचानक उसे एक शरारत सूझी। उसने मेज पोस्ट खींच दिया। उसने क्या किया? मेज पोस्ट मतलब जो मेज पे बिछा हुआ कपड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेज पोस्ट। जैसा कि यहाँ आपको दिखाया है, मेज पर बिछाया गया कपड़े को क्या बोलते हैं? मेज पोस्ट। तो क्या किया उसने? मेज पोस्ट खींच दिया। मेज पोस्ट खींचने से मेज पर रखी खाने की सारी चीज़ें इधर उधर बिखर गई। अगर मेज पोस्ट को खींचेंगे तो क्या होगा? जो भी चीज़ें ऊपर रखी थी खाने की वो सारी चीज़ें इधर उधर गिर गई। सूप का कटोरा पापा पर जा गिरा और चटनी की कटोरी मम्मी पर जाकर गिरी। जब उसने मेज पोस्ट खींचा तो क्या हुआ? जो सूप का कटोरा था वो कहाँ गिरा? पापा के ऊपर। और जो चटनी की कटोरी थी वो कहाँ गिरी? मम्मी के ऊपर। मम्मी पापा को पिंगू की शरारत पर बहुत गुस्सा आया। तो पिंगू ने ऐसा किया तो मम्मी पापा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया, मतलब क्रोध आया। पापा ने पिंगू को डांटते हुए कहा, पिंगू, तुझे कितनी बार समझाया है कि शरारत मत करो। पापा ने डांटा और क्या कहा कि पिंगू, तुझे कितनी बार मैंने समझाया कि शरारत मत करो, आज तो तुमने हद ही कर दी। जब आप भी कोई शरारत करते हो तो आपको भी पापा मम्मी से डांट पिटती है तो पापा को गुस्सा आता, तो वही पापा आपको यही कहते हैं ना कि आपको मैंने कितनी बार समझाया फिर भी आपको समझ में नहीं आता एक बार में कि आप शरारत क्यों करते हो। आज तो तुमने हद ही कर दी। जब उसने मेज पोस्ट खींचा और चटनी की कटोरी और सूप का कटोरा पापा मम्मी पे गिरा तो पापा को गुस्सा आया, तो आज तो तुमने हद ही कर दी। टहर, अभी सबक सिखाता हूँ। सबक मतलब शिक्षा, सीख। कि रुक, अभी मैं तुझे सब शिक्षा सिखाता हूँ या सीख सिखाता हूँ। ये कहकर पिंगू के पापा ने एक छड़ी उठाई। छड़ी मतलब पतला डंडा। और उसे पीटने के लिए आगे बढ़े। जब पापा को गुस्सा आया तो पापा ने क्या करा? एक छड़ी पतला सा डंडा उठाया और पिंगू को मारने के लिए आगे बढ़े। मगर पिंगू की मम्मी ने उन्हें रोक दिया। लेकिन पिंगू की जो मम्मी थी उन्होंने मना किया। बोली, बच्चा है, मारने से नहीं समझाने से ही मान जाएगा। तो पिंगू की मम्मी बोलती है कि बच्चा है, अभी मारने से नहीं ये समझाने से ही समझ जाएगा। तो पापा बोलते हैं, बिगाड़ो, जितना चाहे बिगाड़ लो। पापा क्या बोल रहे हैं कि बिगाड़ो, तुम जितना चाहे बिगाड़ लो, देखना एक दिन गहरी चोट खाएगा। गहरी मतलब गंभीर। तो पापा को और गुस्सा आ जाता है और पापा बोलते हैं कि बिगाड़ लो, तुम जितना चाहे बिगाड़ लो, देखना एक दिन ये गंभीर चोट खाएगा। पिंगू के पापा छड़ी को फेंककर बाहर चले गए। और ऐसा पिंगू के पापा क्या करते हैं? फिर छड़ी को फेंक देते हैं और बाहर चले जाते हैं। पिंगू चुप रहा। उस दिन पिंगू के पापा बिना नाश्ता किए ही काम पर चले गए। और जब पापा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पिंगू ने ऐसा किया तो पापा को बहुत गुस्सा हुआ और वो बिना नाश्ता करे अपने काम पे चले गए। मम्मी भी घर के कामों में लग गई। और मम्मी भी घर के काम होते हैं ना, उसमें काम में लग गई। उसने पिंगू की ओर ध्यान नहीं दिया। वह पिंगू से नाराज जो थी, वो पिंगू से क्या थी? नाराज थी। पिंगू ने शरारत करी ना, इसलिए वो नाराज थी। नाराज मतलब नाखुश। पिंगू कुछ देर तक खेलता रहा। पिंगू ने क्या किया? कुछ देर तक वो खेलता रहा। फिर पेट में चूहे दौड़ने लगे। पेट में चूहे दौड़ना मतलब बहुत भूख लगना। तो पिंगू थोड़ी देर तो खेलता रहा, फिर उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे, मतलब बहुत भूख लगने लगी। तो पेट पकड़कर चिल्लाने लगा। जब आपको भी भूख लगती है तो
पेट में चूहे दौड़ते हैं ना, जब बहुत तेज भूख लगती है तो आप भी चिल्लाते हो ना कि मम्मी खाना दो, तो वो चिल्लाने लगा मम्मी मम्मी। और मम्मी तो नाराज़ थी पिंगू से, भूख लगी है जल्दी से खाना दो, कि मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है जल्दी से खाना दो। मम्मी ने उससे डांटते हुए कहा, मम्मी तो नाराज़ थी ना उससे, तो मम्मी ने डांटा और कहा तुम जब तक शरारत करना नहीं छोड़ोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जब आप भी कोई भी शरारत करते हो अपने घर में तो पापा मम्मी की आपको डांट पड़ती है और मम्मी नाराज़ हो जाती है आपसे, तो आप जो भी किसी भी चीज़ की डिमांड करते हो या कोई भी चीज़ आप मांगते हो तो मम्मी यही कहती है ना कि जब तक तुम शरारत नहीं छोड़ोगे जब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाऊंगी या कुछ भी चीज़ नहीं दूंगी या कुछ भी खाना नहीं दूंगी। पिंगू रोते रोते बोला, मैं कान पकड़ता हूँ। कान पकड़ना मतलब माफ़ी मांगना। पिंगू क्या बोल रहा है, मैं कान पकड़ता हूँ मतलब माफ़ी मांगता हूँ। ये मम्मी है यहाँ पे पिक्चर में, ये पिंगू है। ये कह रहा अपनी मम्मी से मैं कान पकड़ता हूँ, कभी शरारत नहीं करूँगा, कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं कभी शरारत नहीं करूँगा। अब तो खाना दो मम्मी, और अब तो मुझे खाना दो मम्मी। आप भी गलती करते हो जब मम्मी से माफ़ी मांगते हो ना कि मम्मी माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी शरारत नहीं करूँगा, अब तो खाना दो मम्मी। मम्मी को नन्हे पिंगू पर प्यार आ गया और मम्मी को जो पिंगू था उस पर प्यार आ गया। उसने पिंगू को गोद में उठा लिया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। उस दिन के बाद नन्हे पिंगू ने सच में ही शरारत करना छोड़ दिया, और उस दिन के बाद में जो पिंगू था उसने शरारती बिल्कुल भी नहीं रहा। वो अपनी शरारतें सारी उसने छोड़ दी। वह अपने मम्मी पापा का अच्छा बेटा बन गया। और पिंगू कैसा बन गया, अपने मम्मी पापा का अच्छा बेटा बन गया। ओके, थैंक यू।